और एक बड़ी खबर आ रही, गाजा पर तुर्की का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हुआ है। दरअसल गाजा में इजरायली विरोध का दिखावा करता था तुर्की और इजराइल के बीच 3 गुना व्यापार हुआ है। तुर्की से इजराइल को 1.4 अरब यूएसडी स्टील एक्सपोर्ट किया गया। इसके अलावा 900 मिलियन यूएसडी फूड प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट हुआ है। यानी एक तरफ तुर्की तो ये दिखावा कर रहा है कि वो हमास के साथ है, गाजा के लोगों के साथ है, गाजा में जो तबाही मची है हम उन लोगों के साथ हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ इस गाजा पट्टी को खंडहर बनाने वाले इजराइल के साथ भी उसकी दोस्ती है। देखिए कितना बिजनेस चल रहा है उसका। तुर्की से इजराइल को 1.4 अरब यूएसडी का स्टील एक्सपोर्ट किया गया। 900 मिलियन यूएसडी फूड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये है इन देशों का खेल। तो गाजा पर एर्दोगन का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया है। अब इसमें क्या है, इजराइल का विरोध किया जा रहा है। एर्दोगन तुर्कियों को आतंकी देश कहते हैं। इजराइल तुर्की पर हमास की फंडिंग का आरोप लगाता है और गाजा वार में व्यापार 8% तक गिरा था। कुछ हफ्तों में दोबारा जंप हुआ। तुर्की के नेता टीवी पर इजराइल का विरोध करते हैं। तुर्की हर साल इजराइल के डिप्लोमेट्स को निकालता भी है। ये सब दिखावा है। दोनों देशों में दूतावास कभी बंद नहीं होते हैं। तो ये दो बातें हैं, यही डबल स्टैंडर्ड है। और देखिए माइक ऑफ, लेकिन बिजनेस चालू है, ये बड़ी बात है। कहेंगे भाई बातचीत नहीं है लेकिन बिजनेस है। इजराइल के साथ 3 गुना तुर्की का व्यापार हुआ है। तुर्की ने 1.4 बिलियन डॉलर का स्टील इजराइल को भेजा है। यही नहीं, तुर्की ने 900 मिलियन डॉलर के फूड के प्रोडक्ट हैं वो भी भेजे। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर के मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भेजा गया है। इजराइल का 65% तेल अजरबैजान से आता है। ये तेल तुर्की की पाइपलाइंस के जरिए ही इजराइल पहुंचता है। तो ये आप देखिए किस तरीके से एर्दोगन की दोहरी मानसिकता यहां पे साफ नजर आती है। एक तरफ तो वो दिखावा करते हैं कि भाई बातचीत बिल्कुल बंद है, उनके यहाँ के जितने राजदूत हैं उनको वहां से बाहर कर देते हैं, लेकिन बिजनेस ऑन है, व्यापार ऑन है। और गाजा पट्टी के नाम पर किस तरीके से पूरा डबल स्टैंडर्ड है उसका भी आज ये खुलासा